हेलो एवरीवन, हिंदी सागर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य की गद्य विधा रिपोर्तार्ज पर आधारित है, जो हिंदी साहित्य के परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्तार्ज हैं उनको क्रम से शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्तार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांस में यह शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय बनाया गया तथा इसे हिंदी में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया। तो इस तरह से रिपोर्तार्ज शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास जो है बनाया गया और हिंदी में इसे ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया। तो इस तरह से इसे ध्यान रखें। विश्व साहित्य में रिपोर्तार्ज के जनक इलिया एरेनबुर्ग, जो रूसी साहित्यकार हैं, को माना जाता है। अगर हिंदी में रिपोर्तार्ज के जनक की बात करें तो हिंदी में रिपोर्तार्ज के जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है और इनका रिपोर्तार्ज लक्ष्मीपुरा जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो रूपाह पत्रिका में प्रकाशित हुआ, इसे हिंदी का पहला रिपोर्तार्ज माना जाता है। तो इस तरह से शिवदान सिंह चौहान को हिंदी रिपोर्तार्ज का जनक माना जाता है और इनका लक्ष्मीपुरा जो 1938 में लिखा गया हिंदी का पहला रिपोर्तार्ज है। तो इस तरह से ध्यान रखें। आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख रिपोर्तार्ज एवं उनके रचनाकार। हिंदी के कौन कौन से प्रमुख रिपोर्तार्ज हैं और उनके रचनाकार कौन हैं, यहाँ हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शिवदान सिंह चौहान। इनका लक्ष्मीपुरा जो 1938 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जो 1939 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से शिवदान सिंह चौहान के दो रिपोर्तार्ज, पहला लक्ष्मीपुरा, दूसरा मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई जो 1939 ईस्वी में लिखा गया, इसे ध्यान रखेंगे। रांगे राघव ने तूफानों के बीच नामक रिपोर्तार्ज लिखा जो 1946 ईस्वी में लिखा गया। कहीं कहीं कुछ किताबों में यह सन जो है 1941 दिया है, लेकिन यह वास्तव में 1946 ही है। और यह रिपोर्तार्ज जो है 1941 ईस्वी के बंगाल के अकाल पर आधारित है। तो इस तरह से 1941 में जो बंगाल में अकाल आया था उस पर आधारित यह रिपोर्तार्ज लिखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। उपेंद्रनाथ अश्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें पहाड़ी गीतों में वर्णित प्रेम का प्रतिपादन किया गया है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो इस तरह से यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। राम नारायण उपाध्याय, गरीब और अमीर पुस्तकें 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और नववर्षांक समारोह जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से राम नारायण उपाध्याय के दो रिपोर्तार्ज हैं, जो गरीब और अमीर पुस्तकें और दूसरा नववर्षांक समारोह। तो इस तरह से इसे याद रखेंगे। शिवसागर मिश्र, यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वे लड़ेंगे 1000 साल, यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनका रिपोर्तार्ज है वे लड़ेंगे 1000 साल, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 1965 के भारत पाक युद्ध पर आधारित यह रिपोर्तार्ज लिखा गया है। तो इस तरह से कभी कभी परीक्षाओं में विषय भी पूछ देता है कि किस विषय पे लिखा गया है। तो इसे जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्तार्ज है प्लाट का मोर्चा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्षण बोले कण मुस्काए
जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने क्षण बोले कण मुस्काए नाम से 1974 में अपना रिपोर्टाज लिखा। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका रिपोर्टाज बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पहला इनका रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल, जो 1977 ईस्वी में लिखा गया। जो बिहार में 1966 ईस्वी के एवं पटना में 1967 ईस्वी में आई बाढ़ पर आधारित है। तो इस तरह से ऋण जल धन जल जो 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बिहार में 1966 के एवं पटना में 1967 ईस्वी में आई बाढ़ पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा है नेपाली क्रांति कथा, जो 1978 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। श्रुत अश्रुत पूर्व, जो 1984 ईस्वी में लिखा गया। एकलव्य के नोट्स, जो 1979 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से इनके जितने भी रिपोर्टाज हैं बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। विवेकी राय, विवेकी राय का एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहा है। जुलूस रुका है 1977 ईस्वी में लिखा गया, और बाढ़ 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 जो 1982 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा 1972 में लिखा गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहा है। इनका एक और रिपोर्टाज है ब्रह्मपुत्र पर सेतु बंध, ब्रह्मपुत्र पर सेतु बंध नाम से इन्होंने 1973 ईस्वी में रिपोर्टाज लिखा। तो इस तरह से इनके दो रिपोर्टाज हैं, जिसमें युद्ध यात्रा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से मोस्ट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने पेरिस के नोट्स नाम से 1942 में रिपोर्टाज लिखा। श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा ने अपोलो का रथ नाम से और मुक्ति फौज नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि श्रीकांत वर्मा ने दो रिपोर्टाज लिखे, एक अपोलो का रथ और मुक्ति फौज। तो ये इनके दो बहुत महत्वपूर्ण जो है रिपोर्टाज हैं। राम कुमार भ्रमर, राम कुमार भ्रमर ने भी पेरिस के नोट्स नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा है। जैसा कि आगे आपने पढ़ा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी पेरिस के नोट्स नाम से रिपोर्टाज लिखे हैं, और पेरिस के नोट्स नाम से राम कुमार भ्रमर ने भी रिपोर्टाज लिखे हैं। तो इस तरह से इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कमलेश्वर, कमलेश्वर का रिपोर्टाज है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्मोड़े का बाजार और स्वराज्य भवन, इनके तीन रिपोर्टाज तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। कैलाश नारद, कैलाश नारद ने धरती के लिए नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा। राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी ने गर्मियों में पहाड़ पर नाम से रिपोर्टाज की रचना की। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा ने प्राग एक स्वप्न नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा है। तो इस तरह से इनके रिपोर्टाज को भी ध्यान रखेंगे।
कभी कभी इस तरह के प्रश्न, नए प्रश्नों को भी पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद हैं चंडी प्रसाद सिंह। इन्होंने युवराज की यात्रा नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा। प्रभाकर माचवे ने जब प्रभाकर पाताल गए नाम से रिपोर्टाज लिखा है। तो इस तरह से इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रभाकर माचवे का रिपोर्टाज है जब प्रभाकर पाताल गए। भदंत आनंद कौशल्यायन, इन्होंने देश की मिट्टी बुलाती है नाम से अपने रिपोर्टाज को लिखा है। तो इस तरह से इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये भदंत आनंद कौशल्यायन हैं जिन्होंने देश की मिट्टी बुलाती है नाम से रिपोर्टाज को लिखा है। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण रिपोर्टाज रहे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सब रिपोर्टाज को इस वीडियो में शामिल किया गया। तो इस तरह से आप इसको बढ़िया अच्छे से देखें, पढ़ें और याद करें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूं। इस चैनल पर हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीआईसी-एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराई जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।